Welcome to Economic Darpan. Friends, today we are going to do the very easy but important topic of economics, that is the types of income. So this video is helpful for the various students who are preparing for the UPSC, KVS, NVS, Punjab State Lecturer of Economics, and also the students who are doing BA, BCom and Managerial Economics. So without any delay, let's start today's video. But before that, do share, like and subscribe Economic Darpan channel. फर्स्ट इनकम हमारे पास आ जाती है पर्सनल इनकम की. पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर पेमेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इन अ ईयर. कि एक साल में किसी कंट्री के एक इंडिविजुअल को सभी सोर्सेज से जो इनकम प्राप्त होती है उसको हम क्या कह देते हैं? पर्सनल इनकम. ये वो इनकम होती है जो हमें टैक्सेस से पहले हमारे पास होती है. ओके, हमने अभी तक टैक्सेस पे नहीं किए होते, तो ये वो इनकम होती है जो हमें टैक्सेस से पहले प्राप्त होती है. ओके, पर्सनल इनकम इज नेवर इक्वल टू द नेशनल इनकम. हम पर्सनल इनकम को नेशनल इनकम के बराबर नहीं बोल सकते. क्यों? बिकॉज द फॉर्मर इंक्लूड्स द ट्रांसफर पेमेंट्स वेयर एज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. पर्सनल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड कर देते हैं और ट्रांसफर पेमेंट्स को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम. इसमें से माइनस कर देंगे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को और प्लस कर देंगे हम इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को. नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है डिस्पोजेबल इनकम की. डिस्पोजेबल इनकम क्या है? कि ये वो इनकम होती है जो आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस हमारे पास रह जाती है. ओके, पर्सनल इनकम क्या थी? बिफोर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो हमारे पास इनकम होती है वो पर्सनल इनकम होती है, और आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स जो रह जाती है वो उसको हम क्या कह देते हैं? डिस्पोजेबल इनकम. ये वो इनकम होती है जो एक्चुअली में हमारे पॉकेट में होती है, जो हमारे पर्स में होती है, जिससे हम चीजें खरीदते हैं. ओके, सो दिस इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर द हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन. डिस्पोजेबल इनकम को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस क्या आ गए? इनकम टैक्स. बट एज द इंटायर डिस्पोजेबल इनकम इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन, इकोनॉमिक्स में क्या लॉ होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी पूरी की पूरी इनकम कभी भी खर्च नहीं कर देता, उसमें से कुछ ना कुछ सेव करके रखता है. तो डिस्पोजेबल इनकम का फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पर कैपिटा इनकम की. पर कैपिटा इनकम क्या होती है? द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. एक साल में एक एवरेज इंसान की एवरेज इनकम को हम क्या बोल देते हैं? पर कैपिटा इनकम. कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है उसकी जो एवरेज इनकम है उसको हम क्या कह देते हैं? पर कैपिटा इनकम. और पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम. जो भी हमारे पास नेशनल इनकम आई है उसको हम डिवाइड कर देते हैं अपनी कंट्री की पॉपुलेशन से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है? पर कैपिटा इनकम. नेक्स्ट इज रियल इनकम. नॉमिनल इनकम इज द नेशनल इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर. एक साल में जनरल प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग जो भी नॉमिनल इनकम हमारे पास होती है उसको हम क्या कह देते हैं? रियल इनकम. So real income is the buying power of a nominal income. कि एक्चुअल में हमारी इनकम जो है वो कितनी वस्तुएं खरीद सकती है उसको हम क्या कह देते हैं? रियल इनकम. कि हमारे पास जो इनकम है वो उस प्राइस लेवल पे, उस साल के प्राइस लेवल पे कितनी वस्तुएं खरीद के लेके आ सकती है उसको हम क्या कह देते हैं? रियल इनकम. तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय P1 और P0. P1 और P0 क्या है? प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग करंट ईयर, जो उस साल में प्राइस चल रहा है, और P0 इज द प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग द बेस ईयर. और जो हमने बेस ईयर लिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देते हैं. सो आई होप द different types of income is clear to you. In the next video we will do some more informative video. So till then, stay tuned and stay updated with Economic Darpan channel.